कीचक कहता है द्रौपदी को, माध्यम तो द्रौपदी, लेकिन माध्यम है माया। असली में माया को कहता है जीव, ईश्वर स्वरूप होकर के। क्योंकि दो एक का खेल है, तीसरा कोई बीच में है नहीं। भगवान और भगवान की या माया, इसी से अचल बचल होकर यो जीव भाव प्राप्त किया, और जीव भाव से शरीर भाव प्राप्त किया, और शरीर को भी छोड़ करके विषय भाव प्राप्त करे हो। यानी 3 डिग्री नीचे जा रहा है, 45 तक भी आगे चली जाए जी। तो आड़ जो है ना, भगवान माध्यम बना करके माया को और बुद्धि को जीव कहता है, यानी आत्मा कहती है जीव को, परमात्मा कहता है आत्मा को कि सुन मेरी बात, जो तू माया की गुलाम हो रही है, जो तू गुलामी कर रहा है, यानी नामर्दी दिखाना, मर्दपना खत्म हो गया जी, और सरीका हो गया। आड़े बुआए बात दिखा रखे कि देख तेरा दुख दासीपन का, तू जो इस माया का मालिक होते हुए इसका गुलाम बन गया, तूने बहुत बड़ी गलती कर रखी। देख तेरा दुख दासीपन का, मेरे जीने मुश्किल हो रही, यानी मैं सब तरह से परेशान, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं चाहता हूं तू मेरे जैसा बन के बैठे। मेरे मार तेरे में कोई अंतर नहीं। वो एक मिसाल दिया करें, एक बकरी चराने वाले ने जंगल में बकरी ले जाया करता, और ईसा सूत बैठ गया एक कोई शेरनी बच्चा धड़कन, और वो चली गई और उसने वो बच्चा पा गया और उसने उठा लिया छोटे शेर के बच्चे ने, और बकरियां दूध लग गया प्याउन, बोर तो दूर था रहा दौर, और वो आस्ता आस्ता करके बकरियां चूंगण भी लग गया, फिर दूध पीने लग गया, अपनी बात सबका स्वभाव हो जाता है। एक हमारे बिल्ली थी, छोटा हा बिलोटना था बिल्ली का, और वो पैदा करे ऊपर लैटरिन में, और पैदा करते भाई पड़ोसी का चली गई, भूख चला गए सबने भाई, और इस पड़ोसी ने वहां मार दी। वो बच्चा रह गया, नहीं चुच्ची नहीं पी, मारे इस बहू ने जो सुना वो लैटरिन में गई होगी, और इसने वो देखा तो कुछ इचनाक सा था, देख इचनाक, और नहीं पड़िया सचेत, या उसने ठा ली, ठा के ना वो पूछ पाछ कर साफ करके ना कपड़े में लपेट लिया, और पहले तो उससे दूध पियाने लगी, टोप्या टोप्या उन्हें कोटा करके नहीं सुधा करके, और टोप्या टोप्या टपकाओ टोपे थे उससे लोग गड़ते, और वो आस्ता आस्ता फिर या रबड़ की चुच्ची मंगा ली जो बालक पिया कर, और बोतल लाकर वो पीने लगी, इसे लाड़ पियो जो बालक पिया कर, हाथ ला के दोनों पा अगले पांच और ला के ने, और उन्हें बालक की दाड़ पियो, और वो पूरी सूचना श्याणी होगी पड़ गई। तो इसी प्रकार वो बकरियां वाले ने उस शेर का बच्चा पाल लिया, और वो पाल कर बकरियां में ले जाता उसके साथ, और उसने आदत बन गई बकरी चूंग लेता और घास खाता बकरियां ही साथ, वो बकरी जिसे पत्ते पत्ते खाती ना वो भी खाता। एक दिन कुदरती बाई दिए सूत बैठ गया, एक शेर आ गया उन बकरियां में जंगल में, और वो शेर ने देखा रही हो तो मेरे किसा है, उन्होंने बोला रे तू अड़े क्या करे है, अग मैं मेरा भाईचारा अड़े रहा करूं, मैं तो ये मेरी माँ है या मैं इनका दूध पिया करूं, इनके साथ रहा करूं, मैं तो अड़े मेरा परिवार है मेरा, अगर तू बकवास करे आ तू मेरे साथ। उसने जो ना तालाब पर ले गया, अब देख पानी में देख, तू मेरी परछाई देख अपनी देख, ये उसने देखी परछाई, वो तो शेर और वो तो एक से थे कि भाई शक्ल तो तेरी मेरी भी तेरे कैसी है, अब तू है मेरा भाई, तू बकरी नहीं है, तू तो बताना कि किस कारण बसर क्यों उड़ा फंस गया, कि भाई मन नहीं मेरा, मैं तो जितन सौदी संभाली ना
भाई उड़े पा था मंदिर उन्होंने बकरियां दूध पिया उन्होंने घास पत्ते खा करूं और मैं तो उड़े अगना ई मैं तेना बताऊं ना न्यू करे ई देख मैं दौड़ता हूँ मैं आवाज निकालता हूँ तू भी निकालना। ये वो शेर के तो शेर की आवाज थी बेटी मारी दाड़ वो तो आवाज निकली उसकी गर्जा सब क्यों और वो मैं माँ करे बकरी ही डाल उसकी आवाज निकल लेना जब वो 2-3 बकरी जब छो में आ गया वो शेर अब मेरा क्या मैं करता है बोले मेरी डाल बोल मेरी डाल हुकारा मार उसने मारे हुकारा भाई वो बैठ गया सूत वो आवाज तो थी उसमें और वो तो उसने उससे ही दाड़ दाड़ निकली उसकी और गुंजा सब के में अब देख यह तेरी आवाज असली और ईब तो चल मेरे साथ मैं कर दूंगा तू उड़ा भी कर दिए तू अगर अच्छी बात चल उन्हें रास्ते में पर पक कर लिया वो बकरियां दौड़ जाकर जो शेर ने दाड़ मारी उसने भी दाड़ मारी कहता वो बकरी बाज बाजू दौड़ रहा अगर तेरी जब दाड़ मारी जो वो अलग ही बाजन आगे होकर अब पकड़े एक ने मैं पकड़ूंगा एक ने तू पकड़े एक उसने पकड़ी मार कड़पा घेर ली और दोनों ले गए। अब ये हमारा खाजा तो ये उदाहरण है उन महात्मा लोगों का दिया हुआ कि है तो यो शेर का बच्चा शेर पर इस माया रूपी इन विषय रूपी बकरियों में रड़ करके और मैं माँ तो हूं करे है और बकरियां के पत्ते खास है घास खास नहीं शेर का खाता घास थोड़ी है जी। तो आड़ पंडित जी या बात दर्शा रही देख तेरा दुख दासी पणका मेरे जीने मुश्किल हो रही और मत घबरावे रानी बनके तू चाल मेरे संगोरी बे माता ने रूप दिया तेरा बड़े बड़े जंग झोंक है और माल पराया कोई भी उदास स्वयं बैठ जैसा खोक है और किसी भगवान ने खेती पाड़ी बीज धर्म का बोक है और कोई बेईमान काट के खेती ने घरा घेर ले से ठोक कोई तेरी सब सोया में एक नहीं पाओगा भाई यो सारा खेल परमात्मा कहन में पर वो कहे तसे और घने ही से पाओगे कि मैं तो सुमालिक सब क्या आएगा यो सब मन नहीं तो करे से वो एक मिसाल दिया करे एक माड़ी ने एक जंगल में यानी जहां पानी का अभाव था वहां बाग लगाना शुरू कर दिया और वो पहले मशक होया करते चमड़े के उस मशक में जो है ना पानी ढोढो ले लिया करके उस पौधा में डालता और वो बाग जो है ना बना दिया उसने तैयार कर दिया। जब बाग तैयार हो गया फल लागण का समय आया जब लोग देखते रहे कहते भाई बहुत बढ़िया बाग हो गया। अब बाग के नहीं हो गया मेरी कड़ में देख कितने निशान हो रहे पानी ढोढो कर यो बाग नहीं ना बनाया मैंने बहुत मेहनत करी दिन रात एक करके बाग बनाया सही नहीं लाग गया बाग और ऐसा सूद बैठ गया उसमें गऊ आने बड़ी बाग में और वो पेड़े थे ना अच्छे इतने और उनने वो लागी खान और उसने लठ मारे माड़ी ने और एक गऊ मर गई। जब भगवान शंकर और ब्रह्मा गए उड़े वो माड़ी ने बोले भाई या गऊ मार दी तो नहीं वो तो पाप कर दिया इसकी पूछड़ लेकर गाया जी जाना पड़ेगा गाया जी जाएगा जब पिंड भरा होगा जब इसका पाप उतरेगा तेरा। तो माड़ी बोले यो मन ने थोड़ी मार दी गऊ तो भगवान ने मार दी भाई सब कम करनी भगवान है। बोले अच्छा रहे तने नहीं करे बोले मन ने रखे मैं मेरे बस का की था मारनी यार जवानिया भगवान है उसने बस भगवान ने मारी अगले आते पूछड़ हमने से वो दोनों जाकर भगवान ने बोले रे भाई या पूछड़ से मार और वह गऊ तने मार दी माड़ी की वो माड़ी कति नाट्य है। भगवान बोले भाई ठीक बात से उनकी और थारी भी ठीक से पर चलो सी मेरे साथ वो जिम्मेवार होगा बाग का मालिक है तो वो गऊ का मारनिया भी वो है। अगर बाग मन ने लगाया है तो गऊ भी मन ने मारी है पर नहीं यो होगा भाई बाग तो उसने लगाया बड़ी मेहनत करी और गऊ मार दी मन ने भाई चलो तो बोले वह पुछड़ भी ले ली और उन्हें लेकर भगवान विष्णु जो है ना उस बाग में आ गई और बाग मान के तारीफ कर लगी भाई वो बाग तो बहुत बढ़िया लगाया भाई किसने लगाया
जो माड़ी बोले न्यूज ना लग गया वो बाघ, मेरा सिर गंदा हो गया, कड़मट आटन पड़ गई, इतना पानी रोडो को ने बाघ नहीं लग गया हाड़े, हाड़ तो पानी था को ने, ये तो बहुत मेहनत करके मैंने लगा है। भगवान विष्णु बोले तो भाई आप पूछ हाड़ गऊ भी तन्ने मारी, बाघ तन्ने लगा गऊ मार दी मन ने, भाई ऐसे कैसे हो सकता है जी। तो विचारणीय बात ये है कि उस परमपिता परमात्मा का सारा खेल है, वो मालिक है, और यो जीव परमात्मा का अंश है, यानी ईश्वर ही समझो इसको। अंश तो जब तक कहा जाता है जब तक यो अज्ञान में जीव भाव को प्राप्त हो रहा है जी। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कह रखी। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखिए काल का टाल नहीं से, और काल छड़ी ने जीत सके ऐसा कोई अंदर जाल नहीं से जी। और पैदा हो रोज मरण की कति अच्छी आड़ नहीं से, और कल्पित जीव को सदा रहन की जी देखिए बिल्कुल टाड़ नहीं से जी। और कह लक्ष्मी चंद कोई मार नहीं से, भाई गजब कर दिया भाई, कुछ भी नहीं है यो, इसका भरम से इतना कमा लिया, इतना कर लिया, इतना और करूंगा, यो भोग लिया, इतना और भोगूंगा, कुछ नहीं, केवल कलेश है, केवल अपने जो सुना माटी बिरान करी है उसने, सुखते आराम से बैठ करके और परमेश्वर का भजन नहीं किया, आनंद नहीं लूटा, कलेशों में पड़ गया, है कुछ भी नहीं जी। कह लक्ष्मी चंद कोई मार नहीं से जो गांठ बांध के ले रहे, और मत घबरावे नहीं, या इसमें को ना जी ना, यो है तो इसका है और कितना का से, यानी वो याद ना आ रही, चलो कोई बात, यानी कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि यो माड़ सारा भगवान का, माड़ पराया कोई भी हुद्दा स्वयं बैठ जैसा खोक है जी। कितना यो शरीर दे रखा, कितना स्वर्णमय, और 84 लाख योनियों का मालिक राजा, सबका रक्षक बना गए। यानी परमात्मा का कथन है कि जीव ने जब परमात्मा से यो शरीर लिया, जब परमात्मा से प्रश्न किया कि पिता मेरे लिए क्या हुक्म है, कि भाई बात सुन ले, तू तो नर और मैं नारायण, यानी मैं तो निधि, मालिक तो मैं, और तू मेरा प्रतिनिधि जी, यानी मेरी जगह इस संसार में इस जीव मात्र की रक्षा करनी है तू है। मैं तेरे की तरह सामने आकर के शरीर रूप धारण करके बहुत बारी आऊंगा, जब अधर्म शर्तों ऊपर बढ़ जाएगा ना, जब तो मना आना पड़ेगा, जब तू भी अधर्म का मुकाबला ना करेगा, तू भी उसका साथ देगा, जब मैं जो है ना किसी अवतार रूप में आकर के धर्म की स्थापना करूंगा और अधर्म का नाश करूंगा, और नहीं तो तेरे को अपना प्रतिनिधि बना के भेजता हूँ, जीव मात्र की रक्षा करना और जीव मात्र को सुख पहुंचाना, किसी प्रकार भी किसी को दुख नहीं देना। तो मालिक बना के भेज दिया। माड़ पराया स्वयं बेहुदा कोई बैठ जैसे खोक है जी, सब न लौटा दे। इस माया के द्वारा सब का अपना सबके में लौटा दे। और किसे भगवान ने खेती पाड़ी, कोई कोई परमात्मा की असीम कृपा और संतों का संग, शास्त्रों का अध्ययन और विद्वान श्रोत्रिय ब्राह्मणों का संग उनको मिल जाए, और वो जो है ना भगवान इस संसार को परमात्मा का समझकर इसकी रक्षा करता है, और वो गलत कार्य नहीं करता। आड़ पंडित जी का कथन यो है कि किसी भगवान ने या खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोक, किसी प्रकार से इसको लूटता नहीं, किसी विषय में कोई आसक्ति नहीं,
कोई समय आया संतान उत्पत्ति होगी तो होगी, कुछ पूरा तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भगवान है तो उसने शुभ कर्मों की तरफ उसकी दृष्टि है, उसकी सोच है। और कोई कोई तो ऐसा बेईमान से, कोई बेईमान काट के खेती और घरा घेर ले से ढोक का मालिक बन जाए, यो भी मैं खा लूं, यो भी मैं लूट लूं, तन्ने भी धोखा दूं, इसने भी धोखा दूं, सब ठगी मारूं, और सब बेईमाना, मक्कारी, झूठ, कपट, छल, बेईमाना, कितना गदर मचा दिया, उसका कहाँ ठिकाना होगा। कोई बेईमान काट के खेती ने घरा घेरने से ढोक, और परमेश्वर के तड़े बसे और परमेश्वर की चोरी। यानी फिर जब अगला जो जन्म होगा, यो शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी, बीमार शमार होकर बीमारियां के द्वारा तड़प करके, और यो शरीर छोड़ करके फिर मनुष्य शरीर नहीं मिल लगा। फिर तो भाई शुक्र कुकर आदि आदि जुनियों में जागा, और फिर नहीं कितना समय लग जाएगा, सांप बने, बिच्छू बने, केरा कीड़ा बने, मकोड़ा बने, केरा केन के बने। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई देख, शुभ कर, शास्त्र विहित कर, परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन मत कर जी। जो परमात्मा ने नियम बना रखे है ना, उनका पालन कर, तेरे कोई पाप नहीं, तू यज्ञ करता, मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हो जी। और वेद रीति से संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से, और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से। ईब तलाक के भाई साल भर में 2 बालक होने। ईब तो ऐसा समय आ गया, क्योंकि लड़कियों का भी और लड़कियों का भी इतनी गर्मी है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं जी। उन जमाने में जो हमारा समय था, हमारे बचपन में 5 साल तक, 4 साल तक चुच्ची पिया करता, और 1 साल अगर मरे तनो भी नहीं, 5 साल तक माता पिता ऐसे रहा करते जैसे कोई साधारण पुरुष रहते, कोई बकवासबाजी नहीं कराया करते। ईब का बेरा नहीं, तो बहुत सब बादशाह बालक पहले वीर मर्द मिलने, और इतने मजाक और इतनी गंदी बातें करते अपनी लड़कियों के सामने भी। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कर रखी। मन तो यह एक जनी से जेठी, और बात कहूं सू बन के ढेठी, और क्यों तने रीत जगत की मेटी, जिसके बेटी घरा जमान से, न्यू कहा करे बड़े बडेरे, उड़े मानस मरे जिसा सोग। हो सुन साधन मेरे, या हो रही से ब्याहन जोग। तो शोक का मतलब यो थोड़ा है सब, यानी भाई मानस मर जाए जब शोक आ करे, यानी उसका कहने का इशारा है, समझाना है कि जब बेटी सयानी हो जाए तो भाई ने और बाप ने, माँ ने कोई गंदा मजाक नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। माथे में त्योड़ी पड़ी रहे, हंसा और लड़की बिगड़ी और लड़का बिगड़े। यानी श्याणा बालक जब तक अपने ठिकाना नहीं लाग जाता, उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक माथे में त्योड़ी रखनी चाहिए, हंसी मजाक गंदा मजाक नहीं करना चाहिए। और कहने का तात्पर्य थी यूज जी। लेकिन समझ में आओ जब ना, इस दूसरी कली में फिर गृहस्थाश्रम का बताता है जी। या तो पहली कली तो होगी भाई परमेश्वर का तड़े बसा और परमेश्वर की चोरी। उस मालिक का सब के वो होते हुए और उसके अंडर में रहते हुए, तड़े बसन का मतलब उसकी मुट्ठी में, वो चाहे तो सांस आवेगा, और जब मुट्ठी कली भीजी तो सांस भी ना होगा। सब क्या है, मालिक तो परमात्मा है जी। उस परमेश्वर का तड़े बसा और परमेश्वर की चोरी, मत दुख पावनानी बनकर तू चाल मेरे संगोरी। और फिर दूसरी कली में यूं बतावत है, उस परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गंवाना चाहिए, और भाई कहते बोझ आप पे तो उठे। बहुत गजब की बात बता रखी, कहते इतनी ताकत चाहिए बस संसार से कति विरक्त हो जाए। जैसे सनक सनंदन सनकादि
और नारद ऋषि हो गए जी यानी दो मार्ग हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति जी निवृत्ति मार्ग के तो 6 महात्मा हुए, बाकी सारे जो ना गृहस्थी हुए प्रवृत्ति मार्ग के। जी 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 लेकिन उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया और अपने शरीर को नियम में बांधा रखा, ना गलत आहार किया, ना गलत व्यवहार किया, ना गलत बोले। उन्होंने जो है ये दिखाया कि ये जीवन जो है ना सुखी है और ये जीवन जो है ना दुखी है। जो अब मान कर जिन्होंने वो दुखी पा करके जो है ना शरीर तड़फा तड़फ करके मरे जी और ए तरीके से मरे, और जो अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के चले गए उनका जो नहीं मेरा पट्टा भाई कद शरीर छोड़ गए जो धर्म में रहे। तो आड़ परमात्मा यूं बता रहा है कि उस परमपिता परमात्मा ने तेरे को वो रूप दे रखा है, वो संपत्ति दे रखी है, वो सामग्री दे रखी है कि जिसके द्वारा तू केवल आनंदमय रहे। एक सेकंड का भी, एक पल का भी तेरे अंदर रंजिश या तेरे अंदर शोक या तेरे अंदर मोह नहीं आना चाहिए। उस परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गवाना चाहिए, और कहते बोझ आपे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। यानी हम जो सुना देखो कितना नाजाद करते हैं, किस किस ने समझाओ। और हमारी भी आंख भाई पाछा खुल रहे हैं, मेरा पट्टे जब खुल है तो बीरबानी अपना धर्म का पालन करने के लिए दोनों अपना कल्याण करें और अपने परिवार का कल्याण करें और अपने पितरों का कल्याण करें जी और अपने ऋषियों का कल्याण करें और अपने देवताओं का रणितार। कितना काम करने के लिए तो उनका दोनों का साथ करे। अपने बस का एक लेगा ना था, वो साथी ले लिया। और वीर मर्द मिलकर के दोनों जो है ना शुभ कर्मों के द्वारा सबको शांति देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। कहते बोझ आपे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए, और दूसरे के मन की बात जान के देखिए बोल सुहाना चाहिए जी। यानी बहुत सोच समझ करके, उतावड़ा ना हो, तड़फे नहीं। अरे तने यो क्यों कह दिया भाई, तने तेरी समझ से सुन मेरी बात, आस्ता आस्ता समझाओगा ना अपनी गलती मान के। मैं सुधीर पंचायत में जा करता पहले जी, तो सबसे पहले मैं यो काम कराया करता, अगले दिन यूं कह चलिया करता भाई बात सुन, पहले अपनी गलती मान ले। अगर तू अपनी गलती मान ले तो फिर आगे देखेंगे। जब तू अपनी गलती ना मान रहा है तो फिर आगे के आगे जाके हम। सही बात। पहले पंचायत होती उड़े मैंने कहा भाई इसकी तो है गलती, इसका तो मैंने बेरा है, मैंने बूझ ली इससे, यो तो गलती कर रहे हर बार गलती हो रही, अब तुम बताओ। और फिर आस्ता आस्ता बात करते करते सारी गलती उनकी बताता ना, वो वोट लेती। और नहीं तो कई जगह मैंने देखे फिर उन्हें समझाता भाई ऐसा नहीं करो तुम, जाते अगले ही गलती बताओ लाग गया, अपनी गलती मानना ही कौन है तो अगले क्यों उठेंगे। फिर जूते बाद फैसला होए ना, पहले अपनी गलती मानो, क्योंकि हमसे भी गलती हुई, गलती का अनुसार पुतला। और पहले जब अपनी गलती मान ले फिर अगले बना ले, अगला ही मान लेगा। और पहले अपनी गलती मानना नहीं, अगले तो पद कुकर मानेगा। और जो है ना बहुत गजब की बात कह रखी पुण्य, दूसरे के मन की बात जान के और बोल सुहाना चाहिए। और सच्ची करे कमाई जगत में, देखिए खाना कमाना चाहिए जी। सब कार्य करो, परमात्मा ने सब कार्य की समय नियुक्त कर रखे, किस टाइम नहाना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम संतान उत्पन्न करनी है, किस टाइम जो है ना यो काम नहीं करना, वो सब बातें परमात्मा ने सामने ले रखी। अनजान बनता है जान करके, जानता पूछता अनजान बनता है, नहीं तो सारी बात जानता है कि कौन सा काम किस टाइम करना चाहिए। किसी से कोई छेनी नहीं जी। ये तो वो जान बूझ कर न तो सुना अंधा हो रहा है और बेईमान हो रहा है, ऐसा कपटी ऐसा छड़िया हो रहा है कि जिसका कोई हद नहीं।
सच्ची करो कमाई जगत में खाना कमाना चाहिए। सारे काम करो, परमात्मा की इजाजत है। और वो कर्म यज्ञ कर्म है, जितने कर्म हैं यज्ञ हैं जी। और परमात्मा यज्ञों के द्वारा परमात्मा की पूजा होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। यज्ञ भगवान का स्वरूप है और जो यज्ञ कर्म करता है ना वो परमात्मा की पूजा करता है और परमात्मा की सेवा करता है और वो परमात्मा का अपना असली स्वरूप है जी। सच्ची कर कमाई जगत में खाना कमाना चाहिए और नहीं तो भाई चोरी का दंड पड़ेगा भोगतना भोगना। देखे देख अगत की मोरी, आज तो तू मालिक बन ले पर तड़क इतने का तैयार है भाई, देर नहीं लगती। उछल कूद ले 2 दिन, चोरी का दंड पड़ेगा भुगतना देख अगत की मोरी जी। और मत दुख पावर रानी बनकर तू चार मेरे संगोरी जी। और फिर उदाहरण दिया पंडित जी ने, बहुत गजब का उदाहरण दिया भाई इस जीव के साथ क्या बढ़ रही। यो जीव तो बनाया चकचुंदर और ये आप बनया सांप। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, देखे पेट भरण के रुख से और उसने पंजे गाड़ दिया क्या मैं दोनों आके एक साइड दुख से। ये विषय इसको खा रहे हैं जैसे चकचुंदर आख्या हम पंजे गाड़ दे सांप के हमें, अगर माड़ी हरकत करेगा तो आंख फोड़ देगी और अंधा हो जाएगा। इसी प्रकार माड़ी सी हरकत गलत करते इसको मार देते हैं जान से, किसी दिन का नहीं छोड़ते, क्या दो का नहीं छोड़ते। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पंडित जी गजब कर दी कितने ठोक रहे हैं ऐसा उदाहरण। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी पेट भरण के रुख से और उसने पंजे गाड़ दिए आख्या में दोनों आके एक साए दुख से। खात है कोड़ लाग जाए, गजब की बात। इन विषयों को अगर बरतते हैं तो कोड़ लाग जाएगा और वो कोड़ जो कदे दूर नहीं होगा। खात है कोड़ लाग जाए और छोड़ देता मर्द पड़े में टुक से, क्योंकि मर्द तो मालिक तो था ही, सबके में था तो इससे का जी। पर इसने बयाना बढ़ा दिया। देखो गजब की बात, इसका होते हुए मानता है न्यू अब यो सुधीर का है और मैंने लूट लिया है। मालिक मेरा सुधीर का दो नहीं, मैं सुधीर दो नहीं, पर अपने आप तक खड़ा करता है। सुधीर ने न्यारा और मैं न्यारा। हाँ जी। यो अपने आप खड़ा करे और इसका माल लूट कर आप खाए। मैं मैंने अर्न्यू मानता है कि मैंने लूट लिया जी, मैंने इतना धोखा दिया, इतनी झूठ बोली, ये सब जानते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस बात का किसी का ध्यान में कौन है भाई, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा यो तो देख लेना तू। खात है कोड़ लाग जाए और छोड़ देता मर्द पने में टुक से जी। फिर जल का सत्संग करे सिर्फ ने वह पैर फैलागी सुख से। न्यू तेरे अपने सुख की खातिर मैं करता लल्ला लोरी और मत दुख पावे रानी बनकर तू चार मेरे संगोरी। और फिर अपनी भावना अपनी तबीयत अपनी वृत्ति को तो चकचुंदर बनाता है और ये विषय वासना जितनी भी हैं इनको नाग बनाता है। उल्टा बड़ा उदाहरण देता है। ये तो उल्टा बड़ था, ये तो जीव का और विषयों का था और ईव उल्टा बड़ देता है कि जो मेरी भावना जो है मेरी इच्छाएं जो हैं वो तो चकचुंदर है जी। मेरी वृत्ति चकचुंदर बनके नागण तेरे त्यागी और प्रेम के पानी ने पति समझ ले ना तो जैन मुफ्त में जागी, मुफ्त में मरेगा। केवल प्रेम न समझ ले, प्रेम के पानी ने पति समझ ले ना तो जैन मुफ्त में जागी
और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, देखे ज्ञान बचन न पागी, और प्रेम की प्रीत को पार करने हम तम वीर मर्द बने सागी। यानी वो संबंध जो परमात्मा ने लिख रखा है, जो परमात्मा ने इजाजत दे रखी है, उसके मुताबिक बरत करके और हम जो है ना कल्याण करते हुए, कल्याण कराते हुए और दूसरों को सुखी करते हुए, दूसरों को शांत करते हुए और परमात्मा में लीन हो जाएंगे, जाकर के मिल जाएंगे, उस भगवान के चरणों में चले जाएंगे जी। प्रेम की प्रीत पार करने हम तम वीर मर्द बने सागी, और कह लक्ष्मी चंद तू बरत खुशी थे, घरा तीड़ रेशमी कोरी। देखो विचार कर किस बात की कमी, यो बेईमानी में गर्गाप होकर के और सब क्या इन्हें लूटना चाहता है। नहीं तो जो परमात्मा ने मेरे को दे रखी वो तेरे को भी दे रखी, और तेरा मेरा कोई न्यारी बात नहीं, सबकी एक का बात है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और पाई रही पाई बिन पाई जी। कितना बड़ा प्रधानमंत्री है, उसको घनी चिंता, उसने रात में गोली खा के नींद आओ साढ़े में, और हम जो सुना कितना और सो जा खेता में जाके कोई परवाह नहीं, और उड़े नींद बढ़िया हो। तो जितने लफेड़े उतना है दुखी, और जितना दारा छोटा उतना है सुखी। हाँ ठीक बात जी। अपने दारे ने छोटा बनावे और केवल इतना है जान ले कि भाई खाना तो इसलिए खा जाता है कि शरीर पुष्ट रहे, और शरीर पुष्ट रह करके क्या करना है, केवल दूसरों की मदद, दूसरों को सुखी बनाना है, दूसरों की सहायता करनी जी। पर हित सरिस धर्म कछु नाई, और पर पीरा सम नहीं अगमाई जी। दूसरे को सुखी सोचने के मत, पर हित सरिस यानी दूसरे का हित चाहना, करना तो दूर की बात नहीं, चाहना मन के द्वारा, क्योंकि तीन तरह से काम करता है, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म तो तीसरी नंबर पर है, पहले मन के द्वारा जो बंद घाट बात हो रही है, जो गड़बड़ होनी जी जी जी। पाप उनका साथी बन रहे मन के द्वारा। अरे मैं लूट रही हूँ, बड़ी सुंदर लड़की है, या मेरी 80-90 साल का हो रही है, क्या में लाग रहे हूँ, अरे भी मैंने सोचो एक सुंदर लड़की दिख जाए ना, ये सोचो यार मेरे थे जाए ना, तो भाई आनंदमय हो जाए। ऐसा सोचने वाले जो सना सदा दुखी रहते हैं। हाँ, ठीक बात। जन्म पर जन्म और कीड़े मकोड़े बनते। पंडित जी ने जो सुना, यह बात रामायण में जो सुना, बलि को भगवान राम ने मारा अपना परम भगत होते हुए, और छुपकर मारने का यही कारण था, यही दर्शा रखा है रामायण में कि तू शक्ल देखने के योग्य नहीं, तेरी उन पापी बंदों का संग करना, पापी बंदों को के बारे में जिक्र करना, पापी बंदों का किसी प्रकार भी कोई अनुमोदन करना जी, ये सब पाप का कारण है। उनका संग करना, उनकी शक्ल देखना, उनके पास जाना, उनका सहयोग करना बिल्कुल वर्जित है शास्त्रों। इसलिए जो है ना अड़ बाली ताई यह बात बताई भगवान ने कि भाई तुमने यह बड़ी गलती करी, और फिर अहंकार, फिर भी तो अहंकार नहीं जुटता कि जब मन ने सुग्रीव को भेजा, यो ओए सुग्रीव था ना जो तेरे से डरता उड़े ऋषमुख पर्वत पर बैठा था जी, जो तेरे को ऋषि का शराप है, बाली ने एक राक्षस को मार के पर्वत पर भगा दिया था, और वो पर्वत जो राक्षस मारे उसके खून के जो सुना वो ऋषि था, देख उसका नाम भूल गया मैं, उस ऋषि के खून के छींटे लाग गए, तो उस ऋषि ने शराप दे दिया
कि इसके फेंकने वाला कौन है, जो इस एरिया में इस पर्वत पर होगा वो भस्म हो जाएगा। तो बाली उस पर्वत पर ना जाता, ऋषमुख पर्वत है उसका नाम, उस पर बाली जाता नहीं था। वो दूसरा सुग्रीव रहा करता, नहीं तो बाली मार देता जानते। और उसकी स्त्री खोसली थी रूमा जी, सुग्रीव की जो पत्नी का नाम था रूमा। जबकि तारा उन सतियों में, उन कन्याओं में नाम है सीता, कुंती, मांदरी, मंदोदरी, अहल्या, ब्रोती और तारा, यानी 7 सतियों में जिसका नाम, और ज्ञान में भरपूर। भगवान ने कहा भी रहते ना, अपनी स्त्री की सीख भी ना मानी, उसकी तरफ भी ध्यान ना दिया। जो वह तारा ने कही कि महाराज सुनो मेरी बात, ये वो सुग्रीव है जो तेरे से डरता उस पर्वत पर बैठा रहता, उड़े तो इंगा उंगा नहीं डिग गया, सारी संसार छोड़ दिया था तेरे से डरते ने, सारा संसार छोड़ दिया था, कहीं नहीं जाता था सुग्रीव। और आज वो है सुग्रीव तेरे सामने लड़ना आया है। तो इसके साथ नहीं बताऊँ, कोई ऋषि बालक आ रहे हैं 2, और वो भगवान बताए आप मत लड़ो मत इसके साथ, आपका छोटा भाई है, आपका धर्म है, उसने पुचकार के ले आओ और उसका आधार दे दो, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन सुग्रीव ने अहंकार बस उस अपनी घरवाली की सीख मानी नहीं, इसलिए जो है ना भगवान ने कहा रतन तो अपनी घरवाली की सीख ना मानी। तो कहने का मतलब ये हो सकता वो है मारे जाएंगे जी, परमात्मा किस रूप में मारता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मारे जरूर जाएंगे। कुछ तो इसे हम जो है ना, यार एक बात और बताऊंगा, आपने विचार करके देखें, वह भाई जो ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि बाली को भगवान ने छुप के मारे जी, जो जिसे कर्म करता है ना परमात्मा वैसा ही करते हैं। परमात्मा ने उनके सामने आकर के जो उन्होंने चाहा वैसा रूप बना करके और वैसा समय बना करके और वैसी सारी बात बना करके जब उनको उनका उद्धार किया जी। और जिनके जैसा भरम था, 2 भाई थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को तो मारे बड़ा रूप धारण करके, यानी सूर का रूप धरकर, सूर के द्वारा, और सूर का हुड हो ना उसके द्वारा मारे जी जी। और उसी के भाई को जो है ना भगवान ने नर और शेर का रूप धारण करके मारे, नरसिंह। और उन्हीं के पोते को, प्रहलाद का पोता, हिरण्यकशिपु का पड़ोता बलि, भगवान ने जो है ना भीख मांग करके और सूतल का राजा बना दिया, यानी वो राज दे दिया जो स्वर्ग से भी ऊंचा जी। तो जो परमात्मा की शरण लेते हैं, जो परमात्मा को मान्यता देते हैं, उनका तो परमात्मा कल्याण करता है। और जो अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं और झूठ कपट करके संसार को लूटना चाहते हैं जीवों को, उनको परमात्मा किस रूप में मारेगा ये तो परमात्मा ही जाने, बंदा कोई जान नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी परमात्मा की माया किसी ने जानी हो तो कोई जाने। हाँ सही बात है जी, वो जान नहीं सकता कोई जी। तो इस प्रकार से जो है ना सोच समझ कर ना अच्छे काम करे और जीव मात्र की सेवा करे।